घरेलू हिंसा और प्रताड़ना से परेशान होकर जहां कई बार महिलाएं स्वयं ही परिवार से दूर होने का फैसला लेती हैं, इसके कारण यहां महिलाएं अक्सर समाज के समक्ष अपने आप को बेबस और असहाय समझकर गलत कदम उठा लेती हैं। इसी सोच को बदलने के लिए और इन महिलाओं की मदद के लिए इंदौर की महिला थाना निरीक्षक ज्योति शर्मा ने बड़े अधिकारियों की मदद से इंदौर में मां अहिल्या स्वावलंब डेस्क बनाने का फैसला लिया है। सर अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम किसी से केस के सिलसिले में आए थे। उस द्वारा घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मैम को बताया कि मैम अभी हमारे को बहुत परेशानी चल रही है, तो कहीं अगर आपके द्वारा हमको कहीं काम पर लगाया जाएगा तो आपका बहुत मतलब उपकार होगा। तो मैम ने बताया कि अभी चल रहा है थाने में जो भी है, जो संस्था मैम ने चालू करी है वो, तो उसके बारे में मैम को डॉक्यूमेंट्स दिए, मैम ने वो लिए, फिर कॉल किया कि आपको 2-3 जगह पर बताया। फिर वहाँ पर मेरा सिलेक्शन टीआई मॉल में किया गया और वहाँ पर अभी मैं अच्छे से जॉब कर रही हूँ और मैं मैम की बहुत आभारी हूँ। मैम ने बहुत अच्छा काम किया। मैम चंदा जाटव, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंट में कंट्रोल रूम में माननीय आईजी सर के द्वारा मीटिंग जो ली गई थी, उसमें भी महिलाओं के संबंध में उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं वो सभी के सामने बताया था। और डीआईजी सर के द्वारा भी समय समय पर यही बात की जा सकती है कि भाई महिलाओं की हम किस तरीके से मदद कर सकें। महिला थाने में है, अगर कोई आवेदिका आ रही है हम उसकी काउंसलिंग कराते हैं। लेकिन इसके चलते फिर एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोग थाने में ही थे और एक काउंसलिंग चल रही थी और उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी देर हो गया। 2 बच्चे भी थे, वो भी परेशान हो रहे थे और पति ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे अब नहीं रखना है इस महिला को। तो अब उसके बाद इतनी विकट स्थिति हुई कि भाई नहीं रखना है, अब 2 बच्चे हैं, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी। तो मन में ख्याल आया कि इस तरह की बात वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई है, तो क्यों ना एक कोशिश ऐसी की जाए कि इनको हम किसी भी तरीके से रिलीफ देते हुए कोई रोज़गार उपलब्ध कराएं, जिससे ये अपने बच्चों का, अपना खुद का भरण पोषण कर सके, उसका लालन पालन कर सके, उसको परेशानी ना हो। ऐसी हम लोगों ने फिर ये देखा कि कौन सी महिलाएं हैं जो वाकई मतलब खुद जाना चाहती हैं लेकिन पति नहीं ले जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया है, या कई बार इतनी प्रताड़ित हो चुकी होती हैं घरेलू हिंसा से कि वो खुद भी नहीं जाना चाहती। अब उनके सामने उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करें, किस तरीके से उनके भविष्य को देखें, इसको देखते हुए और एक पहल करते हुए हमने कुछ लोगों से संपर्क किया और उस संपर्क का हमें एक बहुत ही, ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव रिजल्ट आया कि उन्होंने कहा कि हाँ, हम रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर किसी महिला को रिकमेंड कर रहे हैं तो हम उन्हें रखेंगे, उनको रोज़गार देंगे, जिससे हमारे द्वारा भी आपका जो प्रयास किया जा रहा है उसमें एक स्टेप हमारा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ बिजनेस ग्रुप्स को कांटेक्ट किया, जिसमें से एक जो बालिका है चंदा, उसको टीआई मॉल में ही कोशिश करके रखवाया गया है और वो वहाँ पार्किंग कैशियर के रूप में बहुत अच्छे से काम कर रही है। लड़की खुश है। उसके अलावा आशा कन्फेक्शनरी और नॉटी फूड से भी संपर्क किया गया, तो वहाँ पर भी क्रमशः भारती और रिया नाम की महिलाओं को अभी हम लोगों ने लगवाया है। ये तो आप ये समझ लीजिए एक प्रयास है सभी के आईजी सर, डीआईजी सर के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से, उनके मार्गदर्शन से कि हम लोग महिला थाना इंदौर के अंतर्गत इस पुनीत कार्य को हम लोग कर पा रहे हैं। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उन्हें जो पुलिस या न्यायालय के उससे जो हम उनकी मदद करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन हम एक अलग परे हटकर हम ये भी उनकी मदद कर सकें और उनकी खुशियों में थोड़ा सा रंग भर सकें। यही हमारी पहल है। प्रदेश का पहला प्रयास है इस तरह का कि और भी कहीं? देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि पहला है, लेकिन हाँ, मैंने अभी तक कभी नहीं सुना। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, तो पहला है या शुरुआत की तो है और मन में एक बहुत सुकून भी है कि हम उनके घर परिवार को चलाने के लिए एक माध्यम बने हैं।